स्टूडेंट्स, मैं आपको पढ़ाऊंगा 12th क्लास की फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स आप शुरू से पढ़ते आए हैं। 11th क्लास में भी आपने फ़िज़िक्स पढ़ी थी। फ़िज़िक्स एक बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट को महसूस करके पढ़ा जाता है। एक बार आपने फ़िज़िक्स को महसूस कर लिया तो आपको इस सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा और फिर धीरे धीरे फ़िज़िक्स को भी आपसे प्यार हो जाएगा। आपके और सब्जेक्ट के बीच एक खूबसूरत रिश्ता बन जाएगा और यही रिश्ता ज़रूरी है। हम शुरुआत करेंगे फर्स्ट यूनिट से। फर्स्ट यूनिट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम पढ़ते हैं जब चार्ज रेस्ट में होता है, यानी कि वह चार्ज स्थिर है, बॉडी पे आराम कर रहा होता है। और इलेक्ट्रोडायनामिक्स पढ़ेंगे जब चार्ज मोशन में होता है। इलेक्ट्रोडायनामिक्स हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडीज़ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। यानी कि फिजिक्स की इस ब्रांच में हम इलेक्ट्रिक चार्जेस पढ़ते हैं जब वह स्थिर होते हैं और उनमें कोई मूवमेंट नहीं होता है। इलेक्ट्रिक चार्जेस दो तरीके के होते हैं, जैसा कि यहाँ स्लाइड में भी लिखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। और इलेक्ट्रिक चार्ज को हम फिजिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल Q से, और इसकी एसआई यूनिट होती है कूलम, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल C से। सेम नेचर के चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी कि उनकी टेंडेंसी होती है एक दूसरे से दूर भागने की। अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उनकी टेंडेंसी होती है एक दूसरे के नज़दीक आने की। इसलिए जैसे कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है, पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेंगे, निगेटिव और निगेटिव चार्ज वो भी रिपेल करेंगे, यानी कि एक दूसरे से दूर भागेंगे। और लेकिन पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज जो कि अपोजिट नेचर के हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यानी कोई भी बॉडी, मान लीजिए दो बॉडीज़ हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पे निगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों बॉडीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। दोनों के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इस प्रोसेस को हम समझेंगे कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से। जैसे ये पहला एग्जाम्पल आपने यहाँ देख रहे हैं, और उम्मीद है कि आपने बचपन में ये एक्सपेरिमेंट किया भी होगा। हर बच्चा करता है, मैंने भी किया था। हम प्लास्टिक की कंघी से अपने बाल को काटते हैं, सूखे बालों को, याद रखें, सूखे बालों को काट के ही ये एक्सपेरिमेंट हो सकता है। गीले बालों को काट के ये एक्सपेरिमेंट हम नहीं कर सकते। तो मैं कह रहा था, जब सूखे बालों को हम प्लास्टिक की कंघी से काटते हैं और उस कंघी को हम कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के नज़दीक लाएं, जैसे कि यहाँ फिगर में दिखाया गया है, कंघी को कागज़ के टुकड़ों के नज़दीक लाया गया, तो ये कागज़ के टुकड़े प्लास्टिक की कंघी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उस कंघी से जाकर चिपक जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम अपने बालों को काटते हैं तो प्लास्टिक की कंघी में इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप हो जाता है, और उस इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से कंघी और पेपर पीसेस के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनता है और पेपर के पीस कंघी पर जाकर चिपक जाते हैं। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक रेड कलर का बैलून है और इसे हम वुलन क्लॉथ पर रब करते हैं, यानी कि गुब्बारे को
एक ऊनी कपड़े पे हम रगड़ते हैं। और इसी तरीके से एक दूसरे बैलून को जो कि येलो कलर का है उसे भी हम वुलन क्लॉथ पे रब करते हैं। अब इन दोनों बैलून्स को यानी लाल रेड बैलून को और येलो बैलून को हम जब नज़दीक लाएंगे तो यह दोनों बैलून एक दूसरे को रिपेल करेंगे और एक दूसरे से दूर भागेंगे। ऐसा इसलिए होता है कि जब बैलून्स को वुलन क्लॉथ पे रब किया जाता है तो इन दोनों बैलून्स पे सेम नेचर का चार्ज अकुमुलेट हो गया, यानी कि इनके सरफेस पे सेम नेचर का चार्ज आ गया और उस सेम नेचर के चार्ज की वजह से यह बैलून एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। थर्ड एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि जैसे हमने पहले किया था बैलून को वुलन क्लॉथ से रब किया, यहाँ पर भी हम यही करेंगे कि बैलून को वुलन क्लॉथ से रब करेंगे और जब उस बैलून को हम एक दीवार के नज़दीक ले जाएंगे तो दीवार बैलून को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और बैलून दीवार पे जाके चिपक जाएगा। ऐसा आपने कई बार किया होगा जब आप बर्थडे के लिए डेकोरेट करते हैं अपने रूम को, तो बैलून को दीवार पे आप इसी तरीके से चिपकाते हैं। अगर आपने नहीं किया तो करके देखिए, यू विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, ऐसा क्यों होता है इसे हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। पिछली स्लाइड्स में हमने देखा कि जब हम अपने सूखे बालों में कंघी करते हैं तो और उस कंघी को पेपर के छोटे पीसेस के नजदीक लाते हैं तो पेपर के पीसेस कंघी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। वह फिजिकल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक चार्ज। और जब बॉडी इलेक्ट्रिक चार्ज को कैरी करती है तो उस बॉडी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। इसलिए यहां लिखा हुआ है द फिजिकल क्वांटिटी रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज फिनोमिना इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। और नीचे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट दैट कैरीज इलेक्ट्रिक चार्ज आर सेड टू बी इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। अब हम इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन को समझेंगे। जैसा कि यहां स्लाइड में लिखा हुआ है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन इट कम्स नियर अदर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। पहली गौर करने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। यह हर मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है और इस प्रॉपर्टी की वजह से जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के नजदीक जाता है तो वो एक फोर्स को महसूस करता है। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकता है। यानी कि उस फोर्स की वजह से दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से दूर भी जा सकते हैं और एक दूसरे के नजदीक भी आ सकते हैं। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड्स में देखा कि जब दो बैलून इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गए और उनको नजदीक लाया गया तो वो एक दूसरे से दूर भाग रहे थे क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ रिपल्शन आ गया था। और जब कंघी को कागज के टुकड़ों के नजदीक लाया गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ। इसलिए कागज के टुकड़े कंघी की तरफ अट्रैक्ट हुए और उसके नजदीक आए और उससे चिपक गए। हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के फंडामेंटल्स तो पढ़ लिए और कुछ खास बातें हमने जान ली, लेकिन इसका इतिहास क्या है, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये भी हमें थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। जैसे कि यहाँ आप लास्ट में एक लाइन लिखी हुई देख रहे हैं, हिस्टोरिकली द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ द फैक्ट दैट अंबर रब्ड विद वुल और सिल्क क्लोथ अट्रैक्ट्स लाइट ऑब्जेक्ट्स गोज टू थेल्स ऑफ malicious Greece
around 600 BC. The name electricity is coined from the Greek word electron meaning अंबर. यानी इसका जो क्रेडिट जाता है वो जाता है थेल्स ऑफ मिलिशियस ग्रीस को 600 BC के आसपास. और इन्होंने चार्ज को डिस्कवर कैसे किया? इन्होंने अंबर को रब किया वुलन और सिल्क क्लोथ से. अब ये अंबर क्या होता है? यहाँ अंबर एक पेल येलो कलर का इसे कहना चाहिए इट इज अ रेजिन जो कि पेड़ों में से निकलता है. और जब इसे रब किया जाता है वुलन और सिल्क क्लोथ से तो इसमें एक नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है. एंड इट इज एन एक्सीलेंट इंसुलेटर ऑल्सो. आजकल यह काफ़ी समय से यह ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स बनाने के काम भी आता है. जैसा कि आप यहाँ स्लाइड में देख रहे हैं अंबर की ज्वेलरी. और ये अंबर देखो पेड़ से निकल रहा है. तो चार्ज का आविष्कार या इसके बारे में जो जानकारी मिली वो अंबर के माध्यम से मिली. और इसीलिए जो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से आया इलेक्ट्रॉन. यहाँ ELEKTRON यहाँ के है इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन में. और उसका जो मीनिंग है इस ग्रीक वर्ड का इट इज अंबर. तो ये इतिहास है इलेक्ट्रिक चार्ज का. अब सवाल ये उठता है कि हमें कैसे पता लगे कि बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड है या निगेटिवली चार्ज. जैसे उदाहरण के तौर पे जब बैलून को ऊनी कपड़े के साथ रब किया गया था तो उसमें एक चार्ज डेवलप हुआ. दूसरे बैलून को रब किया गया उसमें भी एक चार्ज डेवलप हुआ. दोनों में सेम नेचर का चार्ज डेवलप हुआ. दोनों नजदीक आए और फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से एक दूसरे के से दूर भागे. लेकिन ये नहीं मालूम हमें कि बैलून के सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ था या निगेटिव चार्ज. इसी तरीके से कंघी के केस में हमें ये नहीं पता लगा कि जब कंघी को बालों से रब किया गया था तो उसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ था या निगेटिव चार्ज. इस सवाल का जवाब जानना बहुत जरूरी है. इस सवाल का जवाब हम जानेंगे अपने अगले वीडियो में. स्टूडेंट्स, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा इसे आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए.